हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उन सभी को बताया हमारे चैनल पर जो कि बीएड परीक्षा 2024 का तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख ले, जीके जिसकी क्लास है सुबह 10 बजे, और जो आपकी रीजनिंग क्लास है उसका टाइम फिक्स नहीं है। तो आप सभी को पता ही है 2 या 3 के बीच में जो उसकी क्लास आ जाती है। ठीक है, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे। ठीक है, रीजनिंग की क्लास 2 या 3 के बीच में जो आपकी आते रहती है, तो इसका टाइम आपको फिक्स करके बता दिया जाए। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा के शिक्षा का डिस्क्रिप्शन आपसे को इसका जो है लिंक मिलेगा, फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, साथ साथ वहाँ पे जो आपका अपडेट होता है क्लास का डेली बेसिस पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं हो जाए। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना कोई बात करें तो आप हमें आकर इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज कर दे। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दे, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। क्या दिया गया है, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। आपको कल 75 तक कराया गया था, उसके आगे के क्वेश्चन आपको जो है करवाएंगे। ठीक है, प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, प्रवासी। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द आपका प्रवासी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलेगा आपका 77 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित दिया गया, प्रफुल्लित होता है। ठीक है, प्रफुल्लित होता है, ल जो है 2 बार ल रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रफुल्लित की जो वतनी यहाँ पे दी गई है आपकी अशुद्ध है। बाकी यथोचित, वात्सल्य और वांछनीय, इसकी जो वतनी दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 78 नंबर है, उत्तर देंगे आइडेंटिफाई का जाएगा। जल निधि किस प्रकार का शब्द है। जल निधि किस प्रकार का शब्द है ये, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। जल निधि जो है किस प्रकार का शब्द है, तो जल निधि जो आपका शब्द हो जाएगा साथी यौगिक शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 78 पे आपका सही था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 79 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है, इसका सही उत्तर क्या होगा। अध्ययन, आशीर्वाद, इकाई, अनुकूल। देखिए, अनुकूल की जो वर्तनी यहाँ पे दी गई है आपकी शुद्ध, बाकी अध्ययन, आशीर्वाद, इकाई की वर्तनी जो आपकी है अशुद्ध शब्द, अशुद्ध है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में, क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 80 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अल्पायु यानी कि जिसकी उम्र छोटी हो उसको अल्पायु कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो विपरीतार्थक यानी कि विलोम है दीर्घायु, यानी कि जिसकी उम्र लंबी हो उसको दीर्घायु कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 81 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर। प्राण, प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या, बताइए। प्राण का विपरीतार्थक क्या, आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण या निष्प्राण। देखिए, प्राण का विपरीतार्थक आपका हो जाएगा साथियों निष्प्राण, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर यहाँ तक सभी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 82 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बताइए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल है, रेल है, चेहरा है, आदमी है। देखिए, आपका जो दिया गया पिस्तौल, पिस्तौल आपका एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 82 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 83 नंबर, सजना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी कौन सी, बताइए। सजना क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनाएगी। सजा, सजावट, सजावा या सजावटी। देखिए, सजना क्रिया से भाववाचक संज्ञा सब आपका बनेगा साथ ही यहाँ पे सजावट, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 83 पे आपका सही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, टेंशन का होगा। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है, बताइए। आम में मिठास है, एक इस वाक्य में जो आपका मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, क्या है।
तो आम में मिठास है, तो मिठास आपका क्या होता है साथियों, भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 85 पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा साथियों, पूछा गया आपका दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुणों भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण क्या कहते हैं, बताइए। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसको जो है आपका कहा जाता है तुलनात्मक। तुलना कर रहे हैं यानी कि तुलनात्मक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे तुलनात्मक विशेषण आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 86 नंबर 86 बताएंगे राइट आंसर। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है, बताइए। हिंदी का है, संस्कृत का है, फारसी का है, अरबी का है। जवाहर जो है किस भाषा का मूल शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जवाहर जो है आपका हो जाएगा साथियों अरबी भाषा का, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 86 पे आपका सही था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जवाहर जो है आपका अरबी भाषा का मूल शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे, उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा, बताइए। उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा, तो उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द जो आपका होगा साथियों उल्लंघन होगा। उल्लंघन जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 88 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, पूछा कि आपका निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया क्या है, मतलब क्रिया है कैसी, आक्रामक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। तो निशांत दौड़ रहा है, तो निशांत यहाँ पे दौड़ रहा है यानी कि कैसी क्रिया हो जाएगी यहाँ पे, ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर डायरेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, कर्म पर नहीं पड़ेगा। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निशांत दौड़ आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 89 नंबर पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है, बताइए। हिमालय से गंगा निकलती है यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अलग होने की जो भाव है प्रकट हो रही है। ठीक है, हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकते हो आपका अपादान कारक आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका कहाँ, जहाँ कहीं भी अलगाव की भावना उत्पन्न होती है यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका वो हो जाता है। ठीक, क्या, तो अपादान कारक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 90 बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है सागर का पर्याय है, ठीक है, सागर का पर्याय कौन सा हमको ये बताना है। ठीक है, जनार्दन, अपगा, अड़व, मुकुंद। तो अड़व जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा, सागर का पर्यायवाची शब्द जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन बनेगा 91 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किन वर्डों को जो है अर्धस्वर कहा जाता है, बताइए। किन वर्डों को जो है आपका ये अर्धस्वर कहा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में। तो य व र ल, य और वह जो है आपके अर्धस्वर कहलाते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर यहाँ तक। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 92 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में जो आपका पन प्रत्यय नहीं है, बताइए। बचपन, अपनापन, तो देखिए जलमय, जलमय में आपका पन प्रत्यय नहीं, बल्कि लड़कपन में भी आपका पन है, अपनापन में भी पन है, बचपन में भी आपका पन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखें आपका 93 नंबर बताएंगे, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, बताइए। अनुपयोगी जो है किस शब्द का विलोम शब्द है, तो अनुपयोगी जो है आपका उपयोगी शब्द का विलोम हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 94 नंबर, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा, ठीक है, महात्मा। तो महात्मा में आपका जो है साथियों देखिए विशेषण और विशेष का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 94 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 95 तो 95 बताएंगे राइट आंसर। गंगा जल किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का, अव्ययीभाव का, द्विगु समास का, द्वंद्व समास का। गंगा जल किस समास का उदाहरण है, तो गंगा जल की अगर बात करेंगे तो गंगा जल जो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गंगा का जल, गंगा जल यानी कि गंगा का जल, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 95 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 96 नंबर, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, देखिए कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका
97। सब धन 22 पसेरी लोकोकित का सही अर्थ क्या होगा? बताइए, सब धन 22 पसेरी इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, सब धन 22 पसेरी लोकोकित का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों, अच्छा बुरा सबको समान समझना। ठीक है, अच्छा बुरा सबको समान समझना। 22 पसेरी सब धन 22 पसेरी इस लोकोकित का सही अर्थ होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखिए आपका होगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 98 से 100 के विषय में निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना। ठीक है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। ठीक है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो इसमें से हमको क्या करना है? उस वाक्य का शुद्ध वाक्य चयन करना है। ठीक है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका हमको सही वाक्य पहचानना है साथियों। ठीक, तो रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, गलत हो जाएगा। रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, जो आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। ठीक है, रेखा जो है अच्छे गुणों से युक्त है, जो आपका वाक्य दिएगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 99 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, कैसा वाक्य है? तो वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, आपका वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसके जगह पर आपका होना चाहिए था वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? आपस में आपका नहीं होगा। ठीक है, परस्पर जो बोल दिया तो इसका मतलब कि आपस में उसका अर्थ हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 पे, बताएंगे सब तक। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाए? तो देखिए, रमा ने मिठास भरा गीत गाया होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कल सुबह वाली जीके जीएस वाली भी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और क्लास से आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दीजिए। अच्छी लगे क्लासेस को लाइक करते चलिए, और चैनल पर पहले हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।